हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी जुड़ सके हमारे साथ और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं रेल संबंधित प्रश्न। जो भी आपके ट्रेन से संबंधित प्रश्न या क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन्हें हम बहुत ही शानदार तरीके से आज बनाना सीखेंगे। आपने पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को देखा होगा, क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा, लेकिन आज हम नए तरीके से करने वाले हैं। ऐसा तरीका जिससे आप हर एक प्रश्न को आसानी से बना पाएंगे। चलिए, इसके लिए सबसे पहले एक बार आप शेयर करके आएँ क्लास को, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ जाता है वो क्लास को शेयर करके लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई जय हिंद जय भारत का एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि हम यहाँ पे जुड़ चुके हैं। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके, फिर इसके बाद देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ बातें समझ लेते हैं। बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, हर एक खिलाड़ी हर एक साथी इस बात को सीखेगा जिससे आपसे हर एक प्रश्न आसानी से बनने लगे। सही बात है। चलिए जल्दी से आइए जोड़िए, फिर इसके बाद शुरू कर लेते हैं क्लास को। बच्चा देखिए, समझिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं भाई, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए साथी, समझिए, रेल संबंधित प्रश्न में आपको पता ही है भाई कि जो ट्रेन होगी हमारे, उससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। कैसे, किस प्रकार से, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहली बात, आप एक बात को समझिए, जब भी हमारे पास प्रश्न आएगा तो जो ट्रेन होगी वो या तो ट्रेन किसी एक दूसरे ट्रेन को पार करेगी, किस किस ऑब्जेक्ट को पार कर सकती है ट्रेन, इस बात पर पहले चर्चा हमको करना है कि भाई ट्रेन जो है किस किस ऑब्जेक्ट को पार करती है। सबसे पहली बात तो किसी दूसरी ट्रेन को बगल में खड़ी हो या बगल में चल रही हो उसको क्रॉस करती है, पार करती है, बात सही है। दूसरी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। तीसरा, किसी भी वो पुल को भी पार करती है या किसी भी सुरंग को पार करती है, किसी भी बिजली के खंभे को पार करती है, किसी भी खड़े व्यक्ति को पार करती है, किसी भी पेड़ को पार करती है या अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी आपका होगा उसको पार करेगी। तो पार करने पर आधारित प्रश्न जब हम देखेंगे तो ट्रेन किस किस को पार कर सकती है इस बात को आप जानते हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा इसको समझिए। देखिए, जब ट्रेन आपकी होगी और वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे, कैसे भी, जो ट्रेन है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य हो। क्या हो भाई, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य हो, मतलब ना के बराबर हो, कुछ भी ना हो। देखिए कैसे, क्या ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे बात समझिए। नगण्य ऑब्जेक्ट या नगण्य वाले आप देख लिए ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे पेड़ है, व्यक्ति है, बिजली खंभा, और क्या हो सकता है भाई, किलोमीटर पत्थर, सही बात है, किलोमीटर पत्थर आदि जो भी ऑब्जेक्ट आप सब खुद ही समझ लेंगे भी कि जिनकी लंबाई पेड़ की वो ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य होगी, वो सारे ऑब्जेक्ट इस पर आएंगे। और जब इन्हें ट्रेन पार करती है तो कैसे पार करती है इस बात को यहाँ से समझिए। मान लीजिए बच्चा, ये यहाँ पे एक कोई व्यक्ति खड़ा है,
ये देखिए ध्यान से हर एक खिलाड़ी इस बात को समझेगा भाई। जी यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, सही है। यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है आराम से, और ये ट्रेन यहाँ से जा रही है। समझिएगा भाई थोड़ा सा, ये ट्रेन यहाँ से जा रही है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को इसे पार कर, वो ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करना है। कैसे पार करेगी देखिए, अभी यहाँ पे है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को इसने पार कर लिया है? बिल्कुल नहीं कह सकते भाई, क्योंकि अभी तो ये यहाँ से शुरू हुई है जाना। अब कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा भाई कि ये ट्रेन यहाँ निकल जाएगी और ये व्यक्ति बीच में हो जाएगा, आएगा। तब कैसी कंडीशन बनेगी? और ऐसी कंडीशन बनते हुए एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस प्रकार से ट्रेन होगी भाई, बताइए। तो क्या इस समय हम कहेंगे कि ट्रेन ने व्यक्ति को पार कर लिया है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये देखिए इतना बचा हुआ है। हम तब कहेंगे जब ये यहाँ से इस प्रकार से होगा, तब हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को ट्रेन ने पार कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से देखिए कि इसने अपनी ही लंबाई को पार किया है। किसको? लंबाई को। इसने अपनी ही लंबाई को पार किया है। किसने? ट्रेन ने। इससे ये साबित होता है कि जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य होगी, तो उस कंडीशन में ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी और दूरी का काम कौन करेगा? ट्रेन की लंबाई ही करेगी। बात समझ में आ रही है? देखिए इसका एग्जांपल एक लेके देख लेते हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए समझिए इस बात को। क्या है देखिए, कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी तीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? ये है साथी, देखिए इसको समझते हैं।
जी देखिए, इसको समझिए भी थोड़ा सा, क्या कह रहा है। कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए एक रेलवे स्टेशन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। ये क्वेश्चन है, बात को समझना है। सारी चीज़ें इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नगण्य ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न जो भी आपके सामने बनेगा, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे बच्चा, आप जानते हैं कि जब भी आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट को ट्रेन पार करने के लिए बोलेगा जिसकी लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य होगी, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये पता है कि ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी, मतलब जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई ही बन जाएगी, मतलब ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। इस बात को मैंने पहले भी बता रखा है, इस बात को मैंने यहाँ से आपको समझाया है, फिगर के माध्यम से आप समझ गए होंगे, तो बात क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कितनी देर में पार करेगी, आपको समय निकालना है, टाइम की वैल्यू आपको निकालना है। समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बच्चा जानता है कि भाई दूरी बटे चाल। सही बात है। तो समय निकालना है, इसके लिए दूरी और चाल की ज़रूरत है। दूरी आपको पता है, मैंने बता रखा कि ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। कब? जब ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो नगण्य होगा, किसकी तुलना में? ट्रेन की लंबाई की तुलना में। तो यहाँ पे देखिए किसको पार कर रही है, खड़े हुए एक व्यक्ति को पार कर रही है। अब व्यक्ति की लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य है, तो इस दूरी का काम कौन करेगी? ट्रेन की लंबाई, जो कि है 100 मीटर। और चाल क्या है भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चा बात समझेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने बदलना आपको बताया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना से गुणा करना पड़ेगा भाई? बच्चा बताएं। बच्चा बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। सही बात है, इस बात को आप जानते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा भाई? 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिए 2 पर, 5 दूने 10। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 18। सही है। अब ये 6 जाकर ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा 6 दूनी 12। अब ये मीटर प्रति सेकंड में था तो मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड बच जाएगा। 6 दूनी 12 सेकंड है क्या भाई ऑप्शन में? बच्चा बताए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे आप, कंडीशन समझ गए होंगे, कब क्या करना है, कब आपकी जो ट्रेन की लंबाई है वो दूरी का काम करेगी, कब दूरी का काम नहीं करेगी। बात समझ में आई भाई? प्रश्न को देख लीजिए, आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चे देखिए, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, जहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। इस बात को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। या तो इसको देखिए भी, कह रहा है एक 250 मीटर रेलगाड़ी लंबी एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को
सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। पार करती है 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? कितनी है? ये देखिए साथी, इस बात को समझिए। आसान प्रश्न है, करके देखिए भी। चलिए साथी, इसको करके बताइए भाई क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए समझिए इसको बच्चा। देखिए अब कह रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। बच्चा क्या है हमें? सिग्नल का खंभा है। अब मैंने बताया है आपको सिग्नल के खंभे की लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य है। तो इसका मतलब दूरी का काम करेगी। सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए भाई कि जब सिग्नल के खंभे को पार कर रही है इसका मतलब नगण्य है इसकी लंबाई, और जब लंबाई नगण्य होगी तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। सही। चाल निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटे समय। सही। दूरी का काम कौन करेगी? तो बच्चा कहेगा ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। क्यों करेगी? इस बात को आप जानते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो नगण्य है। सही बात है कि नहीं भाई? हाँ। आगे चाल, वो समय क्या है? 15 सेकंड। सही है। अब देखिए इसको काट लीजिए 15 से, तो चाहे तो 5 से काटिए, 5 से 15, 50 25 से 50 पर गया। अब देखिए 50/3 है। अगर इससे निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। अब हमें मीटर प्रति सेकंड में कोई ऑप्शन नहीं। किलोमीटर प्रति घंटा में है तो चेंज कर दीजिए। छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला। सही है। 5 से 10 पर, 3 से 6 पर, तो 10 छक्का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? लाजवाब तरीके से आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी लंबाई कुछ हो, देखिए खिलाड़ी समझिए बच्चा, जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में कुछ हो भाई, मतलब कि लंबाई हो, जैसे प्लेटफॉर्म है, पुल है, सुरंग है, ये सारी चीज़ें, तो इनको जब पार करेगी तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रेन की लंबाई है और जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है, दोनों की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। कैसे? देखिए यहाँ पे समझिए बात को। मैंने फिगर अभी बनाया था आपको। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक क्या है भाई, पुल है। क्या है भाई? पुल है।
ये देखिए, अब इसको पार करना है किसको, ट्रेन को। अब ट्रेन है तो ट्रेन कब पार कर पाएगी, देखिए बात को समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि अब ट्रेन यहाँ पे है, इस प्रकार से, तो क्या इस ट्रेन ने पार कर लिया है भाई इसको? बिल्कुल नहीं पार किया है। कब पार करेगी? तो क्या इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि भाई ट्रेन ने पार कर लिया है? इस कंडीशन में कह सकते हैं क्या बच्चा? देख के बताइए भाई। इस कंडीशन में कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते भाई। लेकिन इस कंडीशन में आप एकदम कह सकते हैं। किस कंडीशन में? देखिए यहाँ पे, इस कंडीशन में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई ट्रेन ने पुल को पार कर लिया है। ये देखिए, इस कंडीशन में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रेन ने पुल को पार कर लिया है। सही है। तो कब पार किया है? जब इसकी पूरी लंबाई और अपनी पूरी लंबाई को ट्रेन ने कवर किया है। जब इसकी पूरी लंबाई मतलब पुल की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई और अपनी लंबाई को पूरी तरह से कवर किया है, तब जाकर इसने इसको पार किया है। तो जब भी आप दूरी का काम इसमें करेंगे, जब भी इसमें दूरी की बात आएगी, तो ऑब्जेक्ट प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी, यही दूरी का काम करेगी। बात समझ में आ गई होगी। जब आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो नगण्य होगा, तो केवल ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी, और जब ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसकी कुछ लंबाई होगी, तो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई और ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी, और शानदार तरीके से प्रश्नों का आंसर आएगा। देखिए कैसे। चलिए साथी, देखिए इसको समझिए। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी आसानी से। एक 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? पुल को कितने समय में पार करेगी? चलिए साथी, इसको देखिए। चलिए इसको समझिए साथी और बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं? मैंने जो भी बताया आप उस तरीके से कर सकते हैं क्या? कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाया आपको, क्या चीज़ें हैं देखिए। कह रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? बच्चा आप ध्यान से समझिएगा भाई, समय आपको निकालना है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हर एक प्रश्न आप इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको आसानी से ना बने। देखिए, दूरी और चाल की ज़रूरत है। दूरी आपको मैंने बताया है कि जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा होगा जिसकी लंबाई दी होगी, तो भाई क्या करेंगे हम? दूरी का काम कौन कौन सी चीज़ें करेंगी? ट्रेन की लंबाई और
जो ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई दोनों दूरी का काम करेगी। तो इन दोनों को प्लस करने पर ही तो दूरी का काम करेगी भाई। तो 229 और 171 कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 400। सही है। बताइए 9 और 1 10 की 0 हासिल है 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल है 1, 2 और 1 3 1 4। तो 400 हमारा दूरी का काम करेगा। और ये 400 कहाँ से आया है 400 मीटर। प्रत्येक साथी को पता रहना चाहिए भाई कि जो दूरी है वो ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट दोनों की दूरी को, दोनों की लंबाई को प्लस किया गया है 400। चाल कितनी है भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से वही बात है, ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो क्या होगा साथी, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किसमें, मीटर प्रति सेकंड। बड़े यूनिट से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। इस बात को आप आसानी से जानते हैं। 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 ना 45। 5 से काट लीजिए इसको, 5 8 40, 80 आ जाएगा। 5 से काटिए इसको, कितने पर कटेगा 5 1 5 और 5 2 नहीं है 10। कितने पर कटेगा भाई 16 पर कटेगा। 16 पंचे 80, 16 आ जाएगा। ये यहाँ से जाएगा इधर ऊपर, 16 दूनी 32 मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड यहाँ पे आ जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा 32 सेकंड। सही है, सही बात है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। 32 सेकंड इस प्रश्न का एकदम लाजवाब तरीके से आंसर, परम सत्य आंसर है। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा भी कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा नगण्य तो ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगी। अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई दी है तो ट्रेन की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए फिर आज की क्लास में हम ये तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी जुड़ेगा हमारे साथ और अपने सभी साथियों को बताएगा क्लास के बारे में, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके और शानदार तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।